नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के विश्वविद्यालयों में लंबित डिग्रियों के वितरण को लेकर के आदेश। 30 सितंबर तक सभी डिग्रियां जारी करने का निर्देश। मॉनिटरिंग सेल बनाने की प्रक्रिया शुरू। बिहार में भवन निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव। अब बिना दफ्तर चक्कर लगाए पास होगा 8 मंजिला तक का नक्शा। सेल्फ सर्टिफिकेशन और डिम्ड अप्रूवल सिस्टम लागू करने की तैयारी। बिहार में डिजिटल हेल्थ योजना को बड़ी रफ्तार। अब एक क्लिक में मिलेगा मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड। सरकार ने 6 करोड़ 60 लाख रुपए किए जारी। राज्य में कनेक्टिविटी सुधार की बड़ी पहल। बिहार में 15,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं होंगी तेज। बनेंगे कई नए बाईपास। संकारा ने सुनाया सूर्यवंशी का चौंकाने वाला किस्सा। मैच से पहले 13 छक्कों का दावा, फिर 38 गेंदों में खेली धमाकेदार पारी। एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 30 सितंबर तक बांटी जाएगी सभी लंबित डिग्रियां। बिहार के विश्वविद्यालयों में वर्षों से लंबित डिग्रियों के वितरण को लेकर के राजभवन ने सख्त कदम उठाया है। राज्यपाल और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों में डिग्री मॉनिटरिंग सेल बनाने का निर्देश दिया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक नोडल पदाधिकारी डिग्री मुद्रण, वितरण और लंबित मामलों की निगरानी करेगा। विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक सभी लंबित डिग्रियां छात्रों को देने के लिए मिशन मोड में अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। साथ ही वर्ष 2010 से 2024 तक लंबित और वितरित डिग्रियों का विस्तृत ब्यौरा भी मांगा गया। आदेश में कहा गया कि डिग्री वितरण में देरी छात्रों को शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य को प्रभावित करती है, इसलिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बिना दफ्तर चक्कर के पास होगा 8 मंजिला बिल्डिंग का नक्शा। बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 का नया ड्राफ्ट तैयार किया है, जिससे जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके लागू होने के बाद नक्शा पास कराने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब 24 मीटर यानी करीब 8 मंजिला आवासीय भवन का नक्शा सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर मान्य होगा। इसके लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 30 दिन से निर्णय न होने पर नक्शा स्वीकृत माना जाएगा। छोटी और मध्यम भवनों के लिए डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। साथ ही रेल वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य होगी और गलत प्रमाणन पर आर्किटेक्ट पर कार्रवाई होगी। यह बदलाव रियल एस्टेट को बढ़ावा देने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है। अब एक क्लिक पर मिलेगा मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के विस्तार के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए। नालंदा और मुजफ्फरपुर में सफल क्रियान्वयन के बाद अब इसे अन्य जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा। 300 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत अब तक 175 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और पेपरलेस बनाना है। इसके साथ ही मरीजों के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं, जिससे डॉक्टर एक क्लिक पर पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख सकेंगे। टेलीमेडिसिन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों तक विशेषज्ञ सलाह पहुंचाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि डिजिटल हेल्थ सेवाओं में बिहार देश में अग्रणी राज्य में शामिल होगा। पटना में बढ़े प्रॉपर्टी टैक्स से आम लोगों की बढ़ेगी मुश्किल। पटना नगर निगम ने 30 साल बाद प्रॉपर्टी टैक्स के वार्षिक किराया मूल्य यानी कि ARV में 15% की वृद्धि की है, जिससे 3,05,000 आवासीय और गैर आवासीय होल्डिंग प्रभावित होगी। गैर आवासीय संपत्तियों पर पिछले 3 महीनों में दूसरी बार टैक्स बढ़ाया गया। अप्रैल से कई व्यावसायिक संपत्तियों पर 1.5 से 2 गुना तक का गुणांक लागू किया गया था, जिसके बाद अब अतिरिक्त 15% वृद्धि भी लागू कर दी गई। इससे मकान मालिकों, दुकानदारों, होटल व्यवसायियों और किराएदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका है। कई लोगों और वार्ड पार्षदों ने इसका विरोध किया। आरोप है कि इससे आम जनता प्रभावित होगी और भविष्य में टैक्स वसूली के लिए निजी एजेंसियों को शामिल किया जा सकता है। बिहार में जल्द शुरू होगी सरकारी वकीलों की नई नियुक्ति प्रक्रिया। बिहार सरकार की ओर से पटना हाई कोर्ट में सरकारी वकीलों की नई नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। शनिवार को राज्य सरकार के सभी कार्यरत विधि पदाधिकारियों, जिनमें से अपर महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता और स्थायी समापुदेशक शामिल हैं, उन्होंने स्वेच्छा से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि यदि नई चयन प्रक्रिया में अवसर मिला तो वे फिर से सेवा देने को तैयार हैं। महाधिवक्ता ST संजय ने बैठक कर बताया कि जल्द नई नियुक्तियां शुरू होगी। प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू होगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य न्यायालयों में सरकार का पक्ष मजबूत करना और लंबित मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करना है। बिहार में 15,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार।
बिहार में सड़क और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए पथ निर्माण विभाग ने 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी है। प्रस्ताव के तहत बेतिया, समस्तीपुर और औरंगाबाद में नए बाईपास बनाए जाएंगे, जबकि जयनगर में कमला नदी पर 2 नए पुल और बाईपास भी तैयार होंगे। इसके अलावा डुमरांव, विक्रमगंज, सफिया सराय और जहानाबाद में नई रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने की योजना है। राज्य सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और सड़क संपर्क बेहतर होगा। बड़े प्रोजेक्ट्स में मसरक, चकिया, भिट्टा मोड़ सड़क, अरवल बिहार शरीफ मार्ग और बड़भिगा, पंचवाड़ा, सती घाट परियोजनाएं भी शामिल है। बिहार के 211 डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द। राज्य के 211 डिग्री कॉलेजों में स्कूल शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर NK अग्रवाल ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए। शिक्षा विभाग ने 23 जून को 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले नेट और PhD योग्य शिक्षकों को डिग्री कॉलेजों में प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया था, जिसके लिए योग्य शिक्षकों की सूची मंगाई गई थी। हालांकि आदेश के बाद शिक्षकों ने वेतनमान, अनुभव और अन्य सुविधाओं को लेकर के विरोध शुरू कर दिया। विभाग की समीक्षा में यह भी पाया गया कि स्कूल और स्नातक स्तर की पढ़ाई का स्वरूप अलग है। इससे कॉलेज छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा परिणाम प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। पटना समेत कई जिलों में बनेंगे नए बिजली ग्रिड उपकेंद्र। बिहार में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी 47 नए ग्रिड उपकेंद्र बनाएगी। पटना के कंकड़बाग, मीठापुर और बैरिया में निजी एजेंसी के माध्यम से 220 केवी क्षमता के 3 नए ग्रिड बनाए जाएंगे, जिससे मध्य पटना और बाईपास के दक्षिणी क्षेत्रों को बेहतर बिजली मिलेगी। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण के अमुआमन, सीतामढ़ी के मेजरगंज, वैशाली के महुआ, सिवान के मैरवा, समस्तीपुर के वरिष्ठनगर, मधेपुरा के चौसा, बांका के अमरपुर, लखीसराय के हलसी और बढ़िया तथा नवादा के रोह में भी नए ग्रिड उपकेंद्रों का निर्माण जारी है। इन परियोजनाओं का लक्ष्य 2027 तक पूरा करना है। इससे बिजली लॉस कम होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर और सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद है। बिहार में बच्चों की सुरक्षा मामलों पर अब होगी सख्त निगरानी। बिहार में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच को तेज और समयबद्ध बनाने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू की जा रही। अब जांच अधिकारी गृह मंत्रालय के ITTSO पोर्टल पर केस से जुड़ी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन अपडेट करेंगे। FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर केस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। साथ ही 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का लक्ष्य तय किया गया। नई व्यवस्था के तहत जांच की प्रगति की नियमित निगरानी जिला और राज्य स्तर पर की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी भी डैशबोर्ड के जरिए केस की स्थिति देख सकेंगे। सरकार का उद्देश्य मामलों में देरी कम करना, जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने की व्यवस्था को मजबूत करना है। मिलन स्कूल को मुख्यमंत्री ने बनाया अपना ड्रीम प्रोजेक्ट। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को पटना स्थित देवीपद चौधरी शहीद स्मारक मिलर हाई स्कूल का चालक दौरा किया और स्कूल को गोद लेकर के इसे मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की। स्कूल में AI लैब, स्मार्ट क्लास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर खेल सुविधाएं विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्कूल के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक निर्देश दिए। छात्रों ने स्कूल में स्मार्ट बोर्ड, 3D मॉडल और अधिक शिक्षकों की मांग रखी। स्कूल प्रशासन ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि अब विद्यालय हाईटेक और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। जीविका दीदियों के लिए JP गंगा पथ पर बनेगा महिला हाट। पटना के JP गंगा पथ पर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला हाट का निर्माण किया जाएगा, जहां सभी दुकानें केवल महिलाओं और जीविका दीदियों को आवंटित होगी। इसके साथ ही सरकार JP गंगा पथ को आधुनिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही। योजना के तहत लगभग 6 किलोमीटर लंबा पेडेस्ट्रियन वॉकवे, साइकिल ट्रैक और आकर्षक लाइटिंग और बैठने की सुविधाएं विकसित की जाएगी। लोग यहां गंगा आरती और गंगा का सुंदर दृश्य देख सकेंगे। बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए आधुनिक पार्किंग सुविधा भी बनाई जाएगी, जिसमें एक साथ लगभग 4,000 4 पहिया और 13,000 2 पहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे। इससे क्षेत्र अधिक व्यवस्थित और जाम मुक्त बनेगा। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कांग्रेस नेताओं ने की परिवार से मुलाकात। भोजपुर में 17 जून को भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के बाद विरोध और राजनीतिक गतिविधियां लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और कुलदीप वत्स ने बिलौटी गांव पहुंच करके परिजनों से मुलाकात की है और न्याय का भरोसा दिया। इस बीच पुलिस ने घटना में इस्तेमाल 3 पिस्तौल जब्त कर फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच के लिए भेजी है, जिससे गोली चलने और हथियारों की भूमिका स्पष्ट होगी। इलाके में कैंडल मार्च निकाल करके न्याय और दोषियों की कार्रवाई की मांग की गई है। भरत के परिवार ने पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। वहीं पुलिस ने धमकी के आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। PMCH पूर्व प्राचार्य मामले में बनेगी उच्च स्तरीय जांच समिति।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य नरेंद्र प्रताप सिंह के मामले में कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि 23 जून को निरीक्षण के दौरान प्राचार्य अनुपस्थित थे और सूचना मिलने के बावजूद उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही और ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर सख्त रुख अपनाया। दूसरी ओर पूर्व प्राचार्य के अंगरक्षक ने दावा किया है कि वे उस दिन निजी क्लिनिक में मरीज देख रहे थे। वहीं डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने विभागीय कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए निष्पक्ष जांच और अपना पक्ष रखने का अवसर देने की मांग की है। बिहार और हरियाणा के आरोपी टीईटी लीक मामले में गिरफ्तार। महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 पेपर लीक के सबूत मिलने के बाद स्थगित कर दी गई। थाने जिले की भिवंडी में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से परीक्षा के 4 असली प्रश्न पत्र मिले। जांच में एक अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का खुलासा हुआ। गिरफ्तार आरोपी में बिहार के आकाश कुमार, राजीव शाह और हरियाणा के धीरज कुमार शामिल है। शुरुआती जांच के अनुसार प्रश्न पत्र दिल्ली से लाकर के करीब 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की योजना थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सीएम के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। संकारा ने सुनाया वैभव सूर्यवंशी का दिलचस्प और चौंकाने वाला खुलासा। कुमार संगकारा ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर के एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान रॉयल्स और एलएसजी के मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी ने दावा किया था कि वह 13 छक्के लगाएंगे और टीम को जीत दिलाएंगे। मैच में उन्होंने 13 नहीं बल्कि 10 छक्के लगाए और सिर्फ 38 गेंदों में 93 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनके प्रदर्शन से राजस्थान रॉयल्स ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। संगकारा ने कहा कि वैभव का आत्मविश्वास और निडर बल्लेबाजी उन्हें हैरान कर गई। आईपीएल 2026 में वैभव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 पारियों में 776 रन बनाए। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम में लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, नरेंद्र कुमार, नगेंद्र कुमार, कामेश्वर सिंह, रंजीत कुमार, बारूद पटेल, विनोद शाह, राजकिशोर महतो, जितेंद्र कुमार, अर्जुन राम, पुरुषोत्तम कुमार, राजवेंद्र ताती, बाबूलाल मरांडी, पुष्पा कुमार, लाल बाबू महतो, राकेश मिश्रा, सनोज कुमार, नौशाद रजा, दीपक कुमार, राकेश कुमार, रविंद्र कुमार, गीता देवी, मनोज दास, कृष्ण कतरा, कौशलेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, अमरजीत यादव और राम बाबू दास। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, युवाओं का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में पलायन क्यों कर रहा? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।